Okay, everyone has done with the presenting. Okay, am I audible clearly? Okay, so now today is our हिंदी ग्रामर क्लास. ओके, आज आपला हिंदी ग्रामरचा क्लास आहे. तर आपण आपले भरपूर जे टॉपिक आहेत, मेन टॉपिक आहेत ते झालेले आहेत आपले. ओके, तर आज आपण मुहावरे घेणार आहोत. ओके, मुहावरे म्हणजे म्हणी, ज्यांना मराठीत आपण म्हणी म्हणतो, त्याला हिंदीमध्ये मुहावरे म्हणतात. ओके, तर मुहावऱ्यांबद्दल, मुहावरे म्हणजे काय आणि त्यांचा अर्थ आणि त्यांचा वाक्यात उपयोग. ओके, जो तुम्हाला जो एक्झाम मध्ये फॉर्मॅट असतो की मुहावऱ्याचा अर्थ लिहा आणि त्याचा वाक्यात उपयोग करा. ओके, असा तुमचा फॉर्मॅट असतो एक्झाम मध्ये. तर त्याच फॉर्मॅट मध्ये आपण आता शिकणार आहोत. ओके, आय एम नॉट शोविंग माय स्क्रीन. ओके, मी स्क्रीन अजून दाखवलेली नाहीये. सी, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? ओके, तो सी, तो आज हम पढ़ेंगे मुहावरे मतलब क्या क्या होता है. ओके, उनका वाक्यों में उपयोग और उनका अर्थ. देखिए, सबको दिख रही है स्क्रीन? इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ओके, थैंक यू. सी, मुहावरे भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के हेतु मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है. जसं आपण मराठीमध्ये अलंकार शिकलेलो. अलंकार कशासाठी वापरतात? भाषेची सुंदरता वाढवण्यासाठी, बरोबर. तसेच भाषा म्हणजेच मुहावरे सुद्धा एखादी भाषा समृद्ध बनवण्यासाठी किंवा जो ऐकणारा आहे त्याला ते रोचक वाटण्यासाठी, किंवा आपण एखादं लांब सडक वाक्य बोलण्यापेक्षा जर ते शॉर्ट मध्ये आपण एखाद्या म्हणीमध्ये बोलून दाखवलं तर ऐकणाऱ्याला सुद्धा मज्जा वाटेल आणि आपलं काम सुद्धा कमी होईल बोलण्याचं. ओके, त्यासाठी मुहावऱ्यांचा उपयोग केला जातो. देखिए, भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है. भाषा में इनके प्रयोग से सजीवता और प्रवाहमयता आ जाती है. फलस्वरूप पाठक या श्रोता शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं. जिस भाषा में इनका जितना अधिक प्रयोग होगा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी. मतलब क्या, अगर हम भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो जो पाठक मतलब पढ़ने वाला या फिर जो श्रोता या मतलब सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो उस वो उस पाठ को पढ़ते ही या फिर उस वाक्य को सुनते ही प्रभावित हो जाता है. ओके, अगर भाषा में हम मुहावरों का अधिक उपयोग करेंगे तो भाषा क्या होगी? प्रभावपूर्ण और रोचक हो जाएगी. ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में फॉर्मेट आएगा उसी तरह हम लेने वाले हैं. पहले हम मुहावरा पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ आएगा और बाद में वाक्य में उसका प्रयोग आएगा. ओके, तो पहला देखिए, अंधे की लकड़ी. मतलब अंधे की लकड़ी यह एक मुहावरा है. उसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा. अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना. तो उस पे वाक्य रचा गया है, राकेश अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी के समान है. मतलब राकेश उसके माँ बाप का एकमात्र सहारा है, इसलिए उसे कहा गया है राकेश अपने माँ बाप का अंधे की लकड़ी समान है. ओके, अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही मिलना. मतलब देखिए, देखिए इसका वाक्यों में उपयोग. राजेश हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आया, उसके लिए तो अंधे के हाथ बटेर लग गई. मतलब जो उसने सोचा नहीं था, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब जो हमने सोचा नहीं है वही अचानक हो जाना, वो वस्तु या फिर वो घटना अचानक हो जाना. तो उसका वाक्य में उपयोग कैसे किया गया है? राजेश हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आया, उसके लिए तो
अंधे के हाथ बटेर लग गई। मतलब वो पढ़ाकू नहीं था, वो पढ़ाई करने वाला नहीं था, ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो परीक्षा में प्रथम आ गया। इसके लिए वो तो अनहोनी थी, जो नहीं घटने वाली घटना वो थी, लेकिन वो घटना हो गई है, तो उससे क्या कहा गया है? अंधे के हाथ बटेर लगना। ओके, आपको मुहावरे समझ में आ रहे हैं? आपको मुहावरे समझ में आ रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं और उनके वाक्य भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और आगे के कुछ एग्जाम्पल होंगे जिनके अर्थ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वाक्यों में उपयोग उनको आपने करना है। ओके, पहले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको कुछ मुहावरे और उसके अर्थ और उनका वाक्य में उपयोग भी पढ़ के बताने वाली हूँ। ओके, देखिए, नेक्स्ट है अन्न जल उठना। अन्न जल उठना मतलब अन्न जल उठ जाता है क्या? नहीं। तो ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ओके, देखिए, मतलब अन्न जल उठना मतलब उस जगह से दूसरे स्थान पर चले जाना। रिटायर होने पर प्रोफेसर साहब ने कहा, लगता है बच्चों अब तो यहाँ से हमारा अन्न जल उठ ही गया है, हमें अपने गांव जाना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो रहा है? देखिए, प्रोफेसर साहब रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा मुहावरा अपनाया है? वो उस जगह को छोड़कर गांव जा रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा मुहावरा अपनाया है कि अन्न जल उठ ही गया है। मतलब अन्न जल उठ जाना मतलब प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना, नकार देने। ओके, अंगूठा दिखाना, नकार देने, इनकार करना। आज हम हरीश के घर 10 रुपये मांगने गए तो उसने अंगूठा दिखा दिया। म्हणजे हरीशने त्यांना अंगठा दाखवला का? नाही, पण तो हा एक मुहावरा आहे। ओके, एक म्हण आहे, म्हणजे त्यांना इनकार दिला, म्हणजेच काय? नकार दिला। ओके, इनकार कर दिया, हरीश ने उन्हें इनकार कर दिया है, इसलिए मुहावरे की भाषा में उन्होंने लिखा है, आज हम हरीश के घर 10 रुपये मांगने गए तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, अंक में समेटना मतलब गोद में ले लेना, आलिंग बंधन करना। शिशु को रोता हुआ देख माँ का हृदय करुणा से भर आया और उसने उसे अंक में समेट कर चुप किया। ओके, अंक में समेटना मतलब गोदी में ले लेना, म्हणजे मिठीत घेणे, आलिंग बंधन करणे। ओके, तर लहान बाळ रडत असल्यामुळे आईला वाईट वाटलं आणि आईने काय केलं? त्याला उचलून घेतलं। मग तिथे कोणत्या मुहावराचा उपयोग केला गेलेला आहे? अंक में समेटना। शिशु को रोता हुआ देखकर माँ का हृदय करुणा से भर आया और उसने उसे अंक में समेटकर चुप किया। नेक्स्ट इज अंकुश लगाना। अंकुश लगाना मतलब पाबंदी या रोक लगाना, म्हणजेच स्टॉप करणे, कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी बंदी घालणे। ओके, देखिए, राजेश खर्चीला लड़का था, अब उसके पिता ने उसका जेब खर्च बंद करके उसकी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगा दिया है। म्हणजे या वाक्यात काय सांगितलेलं आहे की राजेशला फुकटचा खर्च करण्याची सवय होती, म्हणून त्याच्या वडिलांनी काय केलं? त्याचा जे पॉकेट मनी होतं ते बंद केलं। ओके, फिजूल खर्ची म्हणजे तो फालतू खर्च करायचा। मग पाबंदी, रोक लगा दी गई, म्हणून त्याला कोणता मुहावरा वापरला आहे? अंकुश लगा दिया गया है। ओके, अंग बन जाना, सदस्य बनना या हो जाना। ओके, देखिए, आप अभी ये ऑनलाइन क्लास हम ज्वाइन किए हैं सब लोग। ओके, हम लोगों ने सबने ये ऐसे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया है, तो हम इसके सदस्य बन गए हैं ना। तो ये क्या है? यही एक अर्थ है, अंग बन जाना मतलब सदस्य बन जाना या हो जाना। घर के नौकर रामू से अनेक बार भेंट होने के पश्चात एक अतिथि ने कहा, रामू तुम्हें इस घर में नौकरी करते हुए काफी दिन हो गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही इस घर का एक अंग बन गए हो। ओके, म्हणजे एका घरात रामू नावाचा नोकर एवढे वर्ष नोकरी करत होता की त्यांच्याकडे जेव्हा जो पाहुणा आला त्याला वाटलं की त्याने म्हटलं की आता तू सुद्धा या घराचाच एक सदस्य बनलेला आहेस। ओके, अंग बन जाना मतलब सदस्य बनना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। देखिए, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तुम हमेशा अक्ल के पीछे लठ लिए क्यों फिरते हो? कुछ समझ बूझ कर काम किया करो।
क्या है वाक्य में उपयोग देखिए, अक्कल के पीछे लट लिए फिरणं म्हणजेच मूर्खतापूर्ण कार्य करणं, म्हणजे विचार न करता कोणतीही गोष्ट करणे. ओके, काहीही विचार न करता आपण मूर्खपणा करतोय हा विचार लक्षात न घेता कोणतीही गोष्ट करणे, कोणतेही काम करणे म्हणजेच अकल के पीछे लट लिए फिरना. ओके, वाक्यात उपयोग कसा केला गेला आहे, तुम हमेशा अकल के पीछे लट लिए क्यों फिरते हो, कुछ समझबूझकर काम किया करो. ओके, अकल का अंधा और अथवा अकल का दुश्मन होना. ओके, म्हणजेच महामूर्ख. ओके, महामूर्ख होना. अकल का अंधा म्हणजे अक्कल नसलेला. ओके, राजू से साथ देने की आशा मत रखना, वह तो अकल का अंधा है. ओके, क्या कहा गया है इस वाक्य में कि राजू मूर्ख है, महामूर्ख है, इसलिए उसे मुहावरे में कहा गया है कि वो तो अकल का अंधा है. अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब देखिए अलग अलग थलग रहना, किसी न किसी की न मानना. अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अलग अलग रहना, किसी और की न सुनना, किसी की न मानना. ओके, सुनीता की पड़ सुनीता की पड़ोसनों ने उसको अपने पास न बैठता देखकर कहा, सुनीता तो अपनी खिचड़ी अलग पकाती है, यह चार औरतों में नहीं बैठती है. ओके, सुनीता की जो पड़ोस की औरतें थी उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो उन औरतों में बातचीत करने के लिए नहीं बैठी थी, तो उसने क्या कहा कि वो उन औरतों ने कहा कि सुनीता तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाती है, क्योंकि वो अलग अलग रहती थी. ओके, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना, सेल्फिशपणा दाखवणे, स्वतःचा स्वार्थीपणा दाखवणे. ओके, मतलब अपना उल्लू सीधा करना. आजकल के नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, म्हणजे आताचे नेते काय सांगितलं गेलेलं आहे की आताचे नेता हे सामान्य जनतेचा विचार नाही करत, स्वतःचा स्वार्थ साध्य करतात, म्हणून त्याचा वापर केलेला आहे वाक्यात की आजकल के नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं. ओके, अपने मुंह मियाँ मिठू बनाना मतलब आत्म प्रशंसा करना, मतलब खुद की ही तारीफ करना. ओके, दूसरों ने अपनी तारीफ नहीं की फिर भी खुद ने ही अपनी तारीफ करना म्हणजे स्वतःची स्तुती करत बसणे. ओके, राजू अपने मुंह मियाँ मिठू बनता रहता है मतलब राजू अपनी तारीफ खुद ही करता रहता है. अकल के घोडे दौडाना केवल कल्पनाएं करते रहना, म्हणजे आपण असं म्हणतो ना, मी हे करीन, मी ते करीन, मी हे करून दाखवीन, मी ते करून दाखवीन, पण करत काहीच नाही, तेच आहे म्हणजे अक्कल के घोडे दौडाना. ओके, फक्त कल्पना करत राहायची, करायचं काहीच नाही, तेव्हा त्या माणसाला म्हणायचं अक्कल के घोडे दौडाने वाला. ओके, सफलता अक्कल के घोडे दौडाने से नहीं अपितु परिश्रम से प्राप्त होती है. म्हणजे जर तुम्हाला सफल व्हायचं असेल, अगर आपको सफलता चाहिए होगी तो आपको सिर्फ कल्पनाएं करते रहना नहीं है, आपको परिश्रम करना है. ओके, सफलता अकल के घोड़े दौड़ाने से नहीं अपितु परिश्रम से प्राप्त होती है. ओके, एवढे मुहावरे आणि त्याचे अर्थ वाक्यात उपयोग समजले सगळ्यांना. टेल मी एनीवन हॅज एनी डाऊट. कोणाला या मुहावरामध्ये त्यांचे अर्थ आणि जे वाक्यात उपयोग आपण बघितले त्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? ओके, कॅन वी कंटिन्यू. आता पुढचे कंटिन्यू करूया आणि काही अजून असतील त्याचे मी फक्त तुम्हाला अर्थ सांगणार अँड यू हॅव टू यूज देम इन सेंटेन्सेस. ओके, अंधेरे घर का उजाला इकलौता बेटा. ओके, अंधेरे घर का उजाला मतलब इकलौता बेटा होना. मयंक अंधेरे घर का उजाला है मतलब इकलौता बेटा है. अन्न न लगना खा पीकर भी मोठा न होना. काही काही बघा त्यांचा मेटाबॉलिझम रेट काही व्यक्तींचा इतका मस्त असतो की भरपूर खाता पितात पण जाडे होत नाहीत, मग त्यांना काय म्हणायचं, अन्न न लगना. अभय अच्छे से अच्छा खाता है लेकिन उसे अन्न नहीं लगता. आपण खूप बारीक असलो तर आई म्हणते की नाही आपल्याला, एवढा खातो एवढी खाते पण ह्याच्या काही अंगाला अन्न लागत नाही. ओके, असं म्हणते ना, तर तोच आहे हा मुहावरा, अन्न न लगना मतलब खाकर पीकर भी मोटा न होना. अधर में लटकना या झूलना मतलब दुविधा में पड़ा रह जाना,
कल्याण सिंह भाजपा में पुनः शामिल होंगे, यह फैसला बहुत दिन तक अधर में लटका रहा. म्हणजे इकडे आड तिकडे वीर त्याप्रमाणे आहे हे बघा. दोन्ही ठिकाणी विचार करत राहणे. अटखेलिया सूझना, हंसी दिल्लगी करना. अटखेलिया सूचना मतलब हंसी मजाक करना. मेरे चोट लगी हुई है, उसमें दर्द हो रहा है और तुम्हें यहाँ अटखेलिया सूझ रही है. ओके, अटखेलिया सूझना मतलब हंसी मजाक करना. अंग न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना. सिविल सेवा में चयन से अनुराग अंग नहीं समा रहा था. मतलब अनुराग का सिविल सेवा में सिलेक्शन हो चुका था, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न हो गया था. कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना. कुपथ पर चलने वाले कुत्ते की मौत मरते हैं. जो आदमी अच्छे मार्ग पर नहीं चलते वो हमेशा कुत्ते की मौत मरते हैं. कलम तोड़ देना, कर रख देना, प्रभावपूर्ण लेखन करना. ओके, प्रभावपूर्ण देखिए, हमने देखा है कि जो न्यायाधीश वगैरह देखिए वो फैसला सुनाने के बाद अपनी पेन की निब तोड़ देते हैं. इसलिए ये कलम तोड़ देना ये कहावत प्रभाव में आई है. तो उसका अर्थ होता है प्रभावपूर्ण लेखन करना, म्हणजे खूप छान लिहिणे म्हणजे कलम तोड़ देना. ओके, वायसराय ने कहा महादेव लेखन में कलम तोड़ देते हैं. मतलब महादेव बहुत अच्छा या प्रभावपूर्ण लेखन करता है. ओके, कसर लगना, हानि या क्षति होना. सेठ जी के पूछने पर उनके मुंशी ने बताया कि इस सौदे में उसको 10 लाख रुपए की कसर लग गई है. कसर लगना म्हणजे नुकसान होणे, हानी होणे, क्षति होणे किंवा नुकसान होणे. ओके, कमर कसना, तैयार होना. अरुण ने पीसीएस परीक्षा के लिए कमर कस ली है. ओके, कमर कसना मतलब तयारी करना, तयार होना. आपण सुद्धा परीक्षेसाठी तयार होतो, मग ते आपण त्याचा वाक्यात उपयोग करू शकतो. ओके, कागज काले करना, अनावश्यक लिखना म्हणजे काहीही लिहिणे, जे आवश्यक नाही अशा गोष्टी लिहित बसणे. प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दीजिए. कागज काले करने से क्या लाभ. आता परीक्षेमध्ये जर तुम्ही काहीही लिहित बसलात आणि त्याचं रिलेशन तुमच्या क्वेश्चनशी नसेल तर टीचर हा मुहावरा यूज करू शकतात की प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दीजिए, कागज काले करने से क्या लाभ. ओके, उगाचच काही पेपरवर लिहित बसलं तर त्याचा मार्क तुम्हाला मिळणार आहेत का, नाही. बेटर वे यू राइट आंसर फॉर दिस सेम. ओके, काट मार जाना, स्तब्ध रह जाना. टीटी के अंदर घुसते ही बिना टिकट यात्रियों को काट मार गया. काट मार जाना मतलब स्तब्ध रह जाना है, हलचल न करना. मग जे विना तिकीट यात्री ट्रेनने प्रवास असतात तर जेव्हा टीसी, ओके, टीसी पाहिजे, इथे टीटी प्रिंट झालेला आहे. ओके, टीसी जेव्हा तिकीट कलेक्टर जेव्हा त्या डब्यात येतो तेव्हा ते तिकीट नसलेली लोक कशी स्तब्ध उभी राहतात, त्यालाच काठ मार जाना असं म्हटलं गेलेलं आहे. कान काटना, पराजित करना म्हणजेच हरवणे. रमेश अपने वाक्चातुर्य से अनेक लोगों के कान काट चुका था. म्हणजे रमेश बोलण्यात एवढा चतुर होता की त्याने सगळ्यांना पराजित केलं होतं. गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, खूप आवडणे. ओके, तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस जनता के गले का हार है. जो प्रिय होता है, बहुत पसंद आता है, उसे गले का हार होना कहते हैं. गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना. आजकल पाकिस्तान गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है मगर भारत बड़े सब्र से काम ले रहा है. गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब जो पुरानी बातें हैं उन्हें खोद खोद कर बाहर निकालना. गिरगिट की तरह रंग बदलना, किसी बात पर स्थिर न रहना, हमेशा अलग अलग बातें हाँ ना करते रहना. राजनीति में लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, किसी भी बात पर वो डटे नहीं रहते हैं. खून खुश्क होना, भयभीत होना, डर जाना. सेना को देख आतंकवादियों का भय से खून खुश्क हो जाता है. खाल उधेड़ना, कड़ा दंड देना, मोठी शिक्षा देणे. यदि तुमने फिर चोरी की तो खाल उधेड़ दूंगा. खून के चूट पीना, बुरी लगने वाली बातों को सह लेना. जो भी हम पे अत्याचार हो रहा है, बुरी बातें हो रही है हमारे साथ, उन्हें सह लेना, उसे कहते हैं खून के चूट पीना. ससुराल में अपने घर वालों के विषय में आपत्तिजनक बातें सुनकर राधिका खून के चूट पीकर रह गई थी.
खून पीना, तंग करना, मार डालना, बहुत ज्यादा तंग करना, ओके, म्हणजे त्रास देणे. साहूकार ने तो किसानों का खून पी लिया है. घर फूक तमाशा देखना, अपना नुकसान करके आनंद मनाना. ओके, खुद का घर फूक तमाशा देखने वालों को कष्ट उठाना पड़ता है. मतलब घर फूक तमाशा देखना मतलब अपना ही नुकसान करना और उसमें आनंद मनाना. उस व्यक्ति को पता नहीं होता है कि ये जो मैं कर चुका हूँ, जो इसमें जो मैं आनंद मना रहा हूँ, उस घटना में मेरा ही नुकसान हो चुका है. ओके, उसको बाद में कष्ट उठाना पड़ता है. घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव प्राप्त करना. मुझसे चाल मत चलो, मैं घाट घाट का पानी पी चुका हूँ, मतलब मेरे पास तुमसे ज्यादा अनुभव है. घाव पर नमक छिड़कना, दुःखी को और दुःखी करना. आपण म्हणतो ना, काही आपण रडत असलो आणि कोणी येऊन अजून त्रास दिला तर आपण काय म्हणतो, जा आला माझ्या जखमेवर मीठ चोळायला, असं म्हणतो ना, तेच आहे घाव पर नमक छिड़कना. ओके. रामू अस्वस्थ तो था ही, परीक्षा में असफलता की सूचना ने घाव पर नमक छिड़क दिया. मग रामू घाबरत होता की त्याचा परीक्षेचा रिझल्ट काय येईल, पण त्यातच त्याला परीक्षामध्ये असफलता प्राप्त झाली, तो फेल झाला. त्यामुळे उसके घाव पर नमक छिड़क गया. ओके. चंगुल में फंसना, मीठी मीठी बातों से वश में करना. कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करके हमें फंसा लेते हैं, तो उसे कहता है चंगुल में फंसाना. ओके. आजकल बाबा लोग सीधे साधे लोगों को चंगुल में फंसा लेते हैं. चांदी का जूता मारना, रिश्वत या घूस देना. चांदी का जूता मारना मतलब जूते से मारना, वो चांदी का बना होता है क्या? नहीं. जो जो कार्यालयों में रिश्वत वगैरह दी जाती है वो, ओके, उसे कहते हैं चांदी का जूता मारना. रिश्वत या घूस देना. ओके. लाज देणे. आजकल सरकारी कार्यालयों में बिना चांदी का जूता मारे काम नहीं हो पाता है. ओके. बघा इथे वाक्यात उपयोग कसा केला गेलेला आहे. पुढचे तुम्हाला वाक्य आहेत ते वेगळे असणार आहेत, मुहावरे वेगळे असणार आहेत, अर्थ सुद्धा वेगळे असणार आहेत, पण वाक्यामध्ये उपयोग कसा केला गेलेला आहे हे लक्षात घ्यायचं आहे. आता तुम्ही असं नाही लिहू शकत की मैंने उसको चांदी का जूता मारा. ओके. जरा वाक्यांच्या रचनेकडे बघा आणि नीट लक्ष द्या, त्याप्रमाणे तुम्हाला पुढचे सेंटेन्सेस लिहायचे आहेत. चांद पर थूकना, भले व्यक्ती पर लांछन लगाना. चंद्रावर आपण थुकू शकतो का? नाही. म्हणूनच चांद पर थूकना इस मुहावरे का अर्थ है जो भला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, उस पर झूठा आरोप या झूठा लांछन लगाना. महात्मा गांधी की बुराई करना चांद पर थूकना है. छक्के छूटना, हिम्मत हार देना. ओके. आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे. छप्पर फाडकर देना, अनायास ही धन की प्राप्ती, म्हणजे अपेक्षेच्या जास्त मिळणे. ओके. ईश्वर किसी किसी को छप्पड़ फाड़ कर देता है. छाती पर मूंग दलना, निरंतर दुख देना, खूब त्रास देणे. ओके. वह कई वर्षों से घर में निठल्ला बैठकर अपने पिताजी की छाती पर मूंग दल रहा है. छाती भर आना, दिल पसीजना. दुर्घटनाग्रस्त सोहन को मृत्युशैया पर तड़पते देखकर उसके मित्र चिंटू की छाती भर आई. मतलब बहुत बुरा लगना, दिल को बहुत बुरा लगना. ओके. जान के लाले पड़ना, जान पर संकट आ जाना. नौकरी छूटने से उसके तो जान के लाले पड़ गए हैं. जबान कैची की तरह चलना, बढ़ चढ़कर तीखी बातें करना, वाइट वाइट बोलने. ओके. रही है, अगर झगड़ा चल रहा है तो वहां पे जाके अपनी बातों से और क्रोध भड़काना. ओके. डंक मारना, घोर कष्ट देना, बहुत अन्याय करना. ओके. त्रास देणे.
वह मित्र सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता जो अपने मित्र को डंक मारता है। दंड पेलना, निश्चिंतता पूर्वक जीवन यापन करना। बाप लाखों की संपत्ति छोड़ गए हैं, बेटा राम दंड पेल रहा है। डाली देना, अधिकारियों को प्रसन्न रखने के लिए कुछ भेंट देना। जो घुसपैठी या अधिकारी होते हैं उनको डाली देना, मतलब जो हमने अभी सीखा कि रिश्वत देना, उसी को डाली देना देखिल कहा गया है। ओके, ध्यान टूटना, एकाग्रता भंग होना। ओके, ध्यान टूटना मतलब जो हमारी एकाग्रता है वो भंग होना। गुरुजी ने एकांत कमरे में बैठे ध्यान गुरुजी एकांत कमरे में बैठे ध्यान मग्न थे। छोटे बालक ने कमरे में प्रवेश करने तथा वहां की वस्तुओं को उठा उठा कर इधर उधर करने की खटपट आवाज से उनका ध्यान टूट गया। ओके, यू गॉट टिल या समजलं सगळ्यांना? ओके, सॉरी मी तुमचे मेसेजेस बघितले नाही. ओके, मानसी, चांदी का जूता. ओके, चांदी का जूता मारना म्हणजे रिश्वत देणे, लाच देणे, ब्राईब देणे. ओके, एखादं काम करून घेण्यासाठी जेव्हा आपण सरकारी अधिकाऱ्याला पैसे देतो, पैशांच्या रूपात जेव्हा रिश्वत देतो, त्याला चांदी का जूता मारणं असं म्हटलं गेलेलं आहे. रिश्वत म्हणजे ब्राईब, पैसे, काम करण्यासाठी पैसे दिले जातात. आता तुम्ही लहान आहात, तुम्हाला या गोष्टी अजून नाही समजणार. जेव्हा आपल्याला काही कार्य करायला लागतं, पण रिश्वत देणे किंवा घेणे हे रॉंग आहे. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम जे सरकारी अधिकारी असतात ते आपलं काम करून घेण्यासाठी आपल्याकडून पैशाच्या रूपात मोबदला घेतात, त्यालाच रिश्वत किंवा ब्राईब असं म्हणतात. ओके, आवाज येतोय माझा सर्वांना क्लिअर? ओके, आता इथे मी थोडा ब्रेक घेणार आहे अँड आय विल शो यू सम मुहावरे विथ देअर अर्थ. ओके, अर्थांसोबत मी काही तुम्हाला मुहावरे दाखवणार आहे अँड यू हॅव टू मेक सेंटेन्सेस. ओके, ओके, तर पहिला मुहावरा आहे गडे मुर्दे उखाडना. ओके, गडे मुर्दे उखाडना, ज्याचा अर्थ आहे बीती बातें छेड़ना, मतलब बीती बातों को बाहर निकालना. ओके, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातें छेड़ना. चला लिहा सेंटेन्स, गड़े मुर्दे उखाड़ना. ओके, आपको गड़े मुर्दे उखाड़ना इस मुहावरे पे सेंटेंस लिखना है. ओके, वो हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता है. ओके, गुड. रमेश हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता है. आजकल लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं. ओके, रामलाल झगड़े में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, डन. फक्त 4 सेंटेंस. सूरज हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता है. ओके, गुड.
Only five sentences are there. Why all are not writing? मेरी दोस्त झगड़े में गड़े मुर्दे उखाड़ती है. Very good. चलो, all are done. Fourteen students are there on, and only 6 or 7 sentences are written. Only 6 sentences are there. Okay, forget it. We will see about the next one. गंगा नहाना मतलब दायित्व से मुक्ति पाना. ओके, गंगा नहाना मतलब मैं एक सेंटेंस बताती हूँ आपको. गोपाल ने अपनी अ, गोपाल ने अपनी बहन की शादी कर दी, मानो वो गंगा नहा लिया. दायित्व से मुक्ति पाना मतलब जो अपना कर्तव्य है उससे मुक्ति पाना. ओके, गंगा नहाना मतलब दायित्व से मुक्ति पाना, मतलब कर्तव्य से मुक्ति पाना. विशाल, I have told you to write मुहावरा. I told मुहावरा आणि त्याचा अर्थ मी सांगितलेला आहे. ओके, मैंने आपको मुहावरा और उसका अर्थ बताया था, और यू हैव टू यूज इट इन दी सेंटेंस. ओके, आपको उसको सेंटेंस में यूज करके लिखना है. द नेक्स्ट वन इज गंगा नहा लेना. गंगा नहा लेना मतलब दायित्व से मुक्ती पाना. ओके, मतलब अपने कर्तव्य से आपला म्हणजेच आपल्या कर्तव्यातून मुक्त होणे. ओके, कर्तव्यातून मुक्त होणे. लिहा, गंगा नहा लेण्याचा सेंटेन्स लिहा. यस, गुड. माता पिता ने बच्चों को बड़े कर कर गंगा नहा ली. वेरी गुड. राजू के पिताजी काम से निवृत्त हो गए, मानो जैसे उन्होंने गंगा नहा ली. ओके, ऍक्च्युली काम से निवृत्त हो गए म्हणजे रिटायरमेंट मध्ये गंगा नहाली नाही लिहू शकत तुम्ही. तुम्ही असं लिहू शकता की वो काशी घुमाए. ओके, या फिर उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ तक पढ़ाया. ओके, मम्मी मेरे पापा और मम्मी फीस भरकर गंगा नहा ली. 80 साल की सेवा के बाद गुरुजी ने गंगा नहा ली. ओके, बेटा बड़ा हो गया इसलिए वे गंगा नहा लिए. ओके, ओके, यू कैन राइट बेटे को पढ़ाकर वो गंगा नहा लिए, या फिर शादी का लिख सकते हो आप. किसान ने अपनी बेटी की शादी की, मानो वह गंगा नहा लिया. ओके, मेरी शादी करके मेरे बाप बाप ने गंगा नहा ली. ओके, गुड. ओके, नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना. नेक्स्ट लिखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब अवसरवादी होना, निश्चय बदलना. ओके, मतलब एक बात पर ठाम न रहना. ओके, वह हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है. नो विशाल, यू कांट राइट मैं और मेरे पूरा परिवार गंगा नहा लिए. गंगा नहा लिया मतलब किसी कर्तव्य से मुक्त होना. ओके, तो किसी किसान के लिए अपने बेटे को पढ़ाना, अपनी बेटी की शादी करना, ये सब एक प्रकार के कर्तव्य होते हैं. हमारे माँ बाप को हमें पढ़ लिख कर बड़ा कराना, या फिर अफसर बनाना. ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हो. उनका बेटा सरकारी अफसर बन गया, मानो वो गंगा नहा लिए, असं सुद्धा आपण लिहू शकतो. ओके, ओके. मंदार गिरगिट जैसा या फिर गिरगिट की तरह रंग बदलता है.
मेरे भाई ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। ओके गुड। किस पाठशाला में जाओगी ऐसा पूछा तो वो गिरगिट जैसा रंग बदलने लगी। यस। ओके मतलब किसी भी बात पर निश्चित न होना। पड़ोसी श्याम हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गुड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ओके। वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। यस। ओके गुड। नाउ द नेक्स्ट विल बी गुलछर्रे उड़ाना मतलब मौज उड़ाना। ओके। गुलछर्रे उड़ाना मतलब मौज उड़ाना। मेरे भाई ने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। ओके गुड। चलो बोलिए, लिखिए। गुलछर्रे उड़ाना मतलब मौज मनाना। ओके। आई विल टेल यू द वन। पिता के पास पैसे न होते हुए भी रमेश दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। ओके। नाउ यू कॅन ऍड टू युअर। तुम्ही लिहू शकता, आता तुमचे लिहा तुम्ही। खुद की परिस्थिति न होते हुए भी वह अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। ओके। गुलछर्रे उड़ाना मतलब मौज मस्ती करना। यस गुड। वह अपने पापा के पैसे से गुलछर्रे उड़ाता है। गुड। यस लिखिए सब लोग। मीरा दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। माता पिता का पैसा न होते हुए वो दोनों भाई बाहर गुलछर्रे उड़ाते हैं। मेरा बेटा हमेशा गुलछर्रे उड़ाता है। वो अपने बहन के पैसे से गुलछर्रे उड़ाता है। वह अपने दोस्तों की शादी में गुलछर्रे उड़ाता है। उसके पास पैसा न होते तो वह अपने पापा के पैसे से गुलछर्रे उड़ाता है। ओके। द नेक्स्ट इज छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना मतलब हृदय कठोर करना। छाती पर पत्थर रखना, हृदय कठोर करना। ओके। आई कैन टेल यू द वन। अपने छाती पर पत्थर रख के माँ बाप ने रमेश को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। ओके। बघा आता तो विदेश म्हणजे बाहेरच्या देशात शिकायला जाणार, तर आई वडिलांना दुःख होणार की नाही, त्यांना खूप वाईट वाटणार। तरीही त्यांनी तो निर्णय घेतला। म्हणजेच छाती पर पत्थर रखना मतलब हृदय कठोर करना, तरी सुद्धा मन कठोर करून त्यांनी त्याला, कारण त्याचं चांगलं होणार आहे। ओके, म्हणून त्यांनी मन कठोर करून त्याला पाठवलं की नाही। तो आप ऐसे ही वाक्यों में उपयोग कर सकते हैं। माँ बाप ने अपनी छाती पर पत्थर रख के रमेश को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, विशाल के माँ बाप ने उसे अपने छाती पर पत्थर रख के फौज में भर्ती होने दिया।
ओके, या फिर पुलिस में भर्ती होने दिया। ओके, लिहा पटकन। वेरी गुड। कमला ने छाती पर पत्थर रख के अपने बेटी की विदाई की। माता पिता ने छाती पर पत्थर रखकर सोनू को ससुराल भेजा। गुड। मैंने छाती पर पत्थर रख के मैंने यह निर्णय लिया। ओके, गुड। अपने छाती पर पत्थर रख के माँ बाप ने अपनी बेटी की विदाई कर दी। गुड। लिखिए। ओके, ओनली 4 सेंटेंस आर देयर। व्हाई? बेटे को सुधारने के लिए माँ ने अपनी छाती पर पत्थर रख के उसे सजा दी। वेरी गुड। अपने छाती पर पत्थर रख के माँ बाप ने अपने बेटे को विदेश भेज दिया। ओके, गुड। अपनी छाती पर हाथ रखकर नहीं, पत्थर रखकर। ओके, पत्थर रखकर माँ बाप ने अपनी लड़की को ऑपरेशन का। आई कांट अंडरस्टैंड। काय लिहायचं आहे? कॅन यू पुट ऑन युअर माइक एंड टेल मी? माता पिता ने छाती पे पत्थर रखकर उस ओके, विशाल, द वन हू रोट 2 सेंटेन्सेस. ओके, आता ज्यांनी हे 2 सेंटेन्सेस लिहिलेले आहेत. फर्स्ट, विशाल, विशाल पुट ऑन योर माइक एंड बताइए मुझे आपको क्या लिखना है। यस मैम, इट इज अपने छाती पर हाथ रखकर माँ बाप ने अपनी पत्थर, लड़की। पत्थर, पत्थर मुहावरा यस। है। छाती पर पत्थर रखना। ओके। यस मैम, सॉरी। हाँ हाँ, बोलिए। अपनी छाती पर पत्थर रखकर माँ बाप ने अपनी लड़की को ऑपरेशन के लिए भेजा। भेजा। ओके, गुड गुड। यस मैम। माइक ऑफ कीजिए। पिकनिक भेजा ये नहीं लिख सकते आप। पिकनिक छाती पर पत्थर रख के थोड़ी कोई पिकनिक भेजता है। ओके, चला। नेक्स्ट इज जान पर खेलना। ओके, जान पर खेलना मतलब साहसपूर्ण कार्य करना। ओके, जान पर खेलना। ओके, आप लिख सकते हो कि अपनी दोस्त की जान, अपने दोस्त को बचाने के लिए चिंटू जान पर खेल गया। ओके, ऐसे लिख, और भी कुछ लिख सकते हो। अपनी बिल्ली को बचाने के लिए सीमा अपनी जान पर खेल गई। ओके, वेरी गुड। देश के सैनिक अपनी जान पर खेलते हैं। वेरी गुड। हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक अपनी जान पर खेलते हैं। वेरी गुड। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। वेरी गुड। उसने अपने जान पर खेलकर कुत्ते की जान बचाई। गुड। जवानों ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। यस, गुड। हम अपने गांव के सम्मान की रक्षा के लिए जान पर खेल सकते हैं। वेरी गुड।
स्नेहा ने अपने जान पर खेलकर सारा को बचाया। यस, गुड। यस, हो गया सबका। लिखिए जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट इज चूना लगाना। चूना लगाना मतलब धोखा देकर ठगना। ओके, चूना लगाना। उसने अपने जान पर खेलकर अपने भाई की जान बचाई। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट लिखिए चूना लगाना। जान पर खेलकर शेर ने शिकार कर ली। यस, वेरी गुड। उसने मुझे 5,000 का चूना लगाया। वेरी गुड। यस, उसने मुझे चूना लगाया। अगर आप कैसे लिखते हो, अगर आप ऐसे लिखते हो कि दुकानदार ने मुझे 100 रुपए का चूना लगाया, इस तरह लिखते हो तो वाक्य ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ओके। उसने अपने जान पर खेलकर लड़के को गिरते हुए बचाया। यस, मेरी सहेली मुझे चूना लगाती है। मेरी दोस्त ने उस लड़के को चूना लगाया। यस, चोर मुझे चूना लगाकर भाग गया। 1 महीने में पैसे 10 गुना होंगे ऐसे कहकर हमें चूना लगाते हैं। वेरी गुड। उस चोर ने मुझे चूना लगाकर मेरा सोना लूट लिया। यस, दुकानदार ने मुझे 2,000 रुपए का चूना लगाया। यस। ओके, डन। ओके, छोटे मुंह बड़ी बात करना। छोटे मुंह बड़ी बात करना मतलब अपनी हैसियत से ज्यादा बात करना। ओके, तो आप लिख सकते हो पीहू हमेशा छोटे मुंह बड़ी बात करती रहती है। ओके। सीमा अपने बड़ों का आदर न रखते हुए छोटे मुंह बड़ी बात कर रही थी। ओके, लिहा छोटे मुंह बडी बात। यामध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे की आपल्या म्हणजे स्वतःच्या वयापेक्षा जास्त किंवा स्वतःच्या कुवतीपेक्षा जास्त बडबड करत राहणे। ओके, वो हमेशा छोटे मुंह बड़ी बात करती है। मेरा भाई हमेशा छोटे मुंह बड़ी बात करता है। गुड। छोटे मुंह बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। वेरी गुड। वह छोटे मुंह बड़ी बात करता है। ओके। राजा के सैनिकों ने छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। गुड। मेरे पास बहुत पैसे है, रमेश छोटी मुंह बड़ी बात करता था। यस, गुड। वेदांत ने हमेशा छोटे मुंह बड़ी बात करता है। ओके। ओके, देन द नेक्स्ट इज ओके छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मतलब पैर उखाड़ देना, बेहाल करना। ओके, भारत ने मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, ऐसा आप लिख सकते हो। मेरे पड़ोसी का बेटा हमेशा छोटे मुंह बड़ी बात करता है।
वह अच्छा नहीं है क्योंकि वह छोटा मुंह बड़ी बात करता है। यस, रीमा हमेशा का टीचर सा छोटे मुंह बड़ी बात उसके टीचर से। ओके, मैंने उसे छोटे मुंह बड़ी बात करते हुए देखा। गुड। ओके, द नेक्स्ट इज छक्के छुड़ाना, मतलब पैर उखाड़ देना या फिर बेहाल करना। ओके, छक्के छुड़ा के उसने मैच जीत ली। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भारत ने मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ओके, या फिर वनडे सीरीज में सचिन ने शोएब अख्तर के छक्के छुड़ा दिए, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप। यस, वेरी गुड, रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए। यस, इंडिया ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। चोली दामन का साथ होना, मतलब घनिष्ठ संबंध होना। ओके, चोली दामन का साथ होना। ओके, देखिए, रामू और शामू। ओके वेट, मेरे भाई ने मेरी बहन को बचाकर उन चोरों के छक्के छुड़ा दिए। गुड, मैंने बैडमिंटन में बहुत छक्के छुड़ाए हैं, मैंने उसके छक्के छुड़ा दिए हैं। ओके, द नेक्स्ट इज ओके, नाउ द नेक्स्ट इज चोली दामन का साथ होना, मतलब दोनों में घनिष्ठ संबंध होना। ओके, रामू और श्यामू इस तरह साथ रहते थे मानो के दोनों में चोली दामन का साथ है। ओके, ओके, इस तरह आप लिख सकते हो। सीमा और उसकी दोस्त इस तरह साथ रहते थे मानो कि दोनों में चोली दामन का साथ हो। सास बहू का चोली दामन का साथ होता है। गुड, मेरा और मीरा का चोली दामन का साथ है। वेरी गुड, मैं और मेरी दोस्त में चोली दामन का साथ है। ओके, बचपन से रीमा और रिया का चोली दामन का साथ है। गुड, माँ बेटी का चोली दामन का साथ होता है, परिवार में हमेशा चोली दामन का साथ होना चाहिए। गुड, ईशा और ऋतुजा का चोली दामन का साथ है। ओके, ओके, ऑल आर डन। समझा है सबको मुहावरे, उनका अर्थ और उनको कैसे यूज करना है। ओके, हम और पड़ोसी में चोली दामन का साथ है, मेरा और मेरी बहन का चोली दामन का साथ होता है। ओके, ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। कोणाला काही डाउट आहे? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ओके, इन होमवर्क आई विल गिव यू सम मुहावरे, मैं आपको कुछ मुहावरे दूंगी, तो आपको उनका अर्थ ढूंढ के उनका वाक्य में उपयोग करना है। ओके, ओके, मेरे और मेरी सहेली में चोली दामन का साथ है। ओके, थैंक यू मेरी वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। आप अभी क्लास लेफ्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय ओके, टीचर. ओके, वेट 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 बाय वेट, मॅम. एकलौता बेटा म्हणजे फक्त एकच मुलगा, एकटा मुलगा, भाऊ बहीण नसलेला असा एकटा मुलगा. ओके, कादंबरी क्लिअर? बाय मॅम. मॅम त्याचा मुहावरा हवाय. मुहावरा बाय मॅम. इकलौता बेटा होना. ओके बेटा, अंधे की लाठी होना, असं असं काहीतरी होतं ना.
हाँ, अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला होना मतलब इकलौता बेटा। ओके, गॉट कादंबरी। ओके, वेलकम। बाय बाय एवरीवन। बाय मैम, स्टे सेफ। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम, बाय स्टे सेफ। बाय मैम। बाय बाय एवरीवन।